नमस्कार, मैं हूं शमशाद आलम। आप देख रहे हैं मानस धारा न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया ग्राम सभा सिरसिया कला के राम प्रताप कुशवाहा की 28 अप्रैल की रात को 12 बजे मारकर कर दिया जाता है हत्या। मैं मानस पांडे आपके साथ जुड़ चुका हूँ टीम मानस धारा से। 29 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना था, जिसमें सभी प्रत्याशी अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए थे, पर एक तुच्छ जो राजनीति कहते हैं वो राजनीति देखने को मिला कुशीनगर में, जो नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम सभा सिरसिया कला में, जहाँ पे प्रधान पद का चुनाव होना था। उससे पूर्व एक रात 28 तारीख को एक आदमी की चाकू घोंप के हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, चाकू घोंप के हत्या कर दी जाती है। वजह क्या है, वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या कहाँ हुई है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या का वजह क्या है ये भी स्पष्ट नहीं होता है। राम प्रताप सुखाड़ी छपरा निवासी रात में 12-1 बजे करीब अपने मित्र झिनकी के साथ दूसरे ग्राम सभा को जाते हैं। जब वहां जाते हैं उनके साथ अपने मित्र से मिलते हैं और मित्र से मिलके फिर अपने घर को आते हैं। रास्ते में उनको कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जबरन पकड़ लिया जाता है और उनके मित्र झिनकी वहां से भाग जाते हैं। और फिर परिजन के पास दूसरे व्यक्ति के द्वारा कॉल आता है और कहा जाता है कि आपके पापा काफी अचलस्त अवस्था में है। जब परिजन वहां पहुंचता है तो देखता है कि उनके शरीर से वो लथपथ हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जिस जगह वो पड़े हुए थे वहां खून का एक भी कतरा नहीं था। आइए हम मिलते हैं उनके सुपुत्र से, कृष्णा जी से। बहुत आप ये बताइए कि क्या मामला है, किस तरह से मामला हुआ, कैसे आपके पापा की हत्या हुई, क्या वजह थी? हमारे पापा, पहले ये बताइए आपके पिताजी का नाम क्या है? राम प्रताप कुशवाहा। आपका? कृष्ण। ग्राम सभा क्या करता है? ग्राम सभा सिरसिया कला, थाना नेबुआ नौरंगिया। तो ये कैसा क्या मामला है, क्या वारदात हुई थी? देखिए, हमारे पापा को 12:30 बजे के आसपास में झीनक कुशवाहा घर से लेके गए। हाँ, कहाँ लेके जाते हैं? अब ये नहीं पता कि वो लेके कहाँ जाते हैं। तो लेके गए घर से। हमारे पास 1:06 पर डब्लू सिंह फोन करते हैं। डब्लू सिंह और हमसे कहते हैं कि आपके पिताजी को त्रिवेणी कुशवाहा के परिवार लोग घेर लिए हैं और उनको मार के रोड पे सुला दिए हैं। हम लोग पूरे परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये त्रिवेणी कुशवाहा कौन है? ये पलक छपरा के निवासी है। ये दूसरे प्रधान? नहीं, ये कुछ नहीं, ये दूसरे विपक्षी प्रधान के ये सपोर्टर है। हाँ, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं हमारे पिताजी को रोड पे सोए हुए हैं, खून से लथपथ हैं। गाड़ी कहीं और पड़ी हुई है, इनकी बॉडी जो है वो रोड पे पड़ी हुई है। हम लोग वहाँ से उनको लेके और कोटवा CHC पहुँचते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनको तत्काल मृत्यु घोषित कर देता है। उसके बाद से हम DM को फ़ोन किए। DM को हम 4 बजे के आसपास में फ़ोन किए। हमने DM को कई बार फ़ोन किया सुबह। हमने कहा वहाँ कोई पुलिस नहीं आती है। जब तक हम DM को फ़ोन किए, कई बार फ़ोन किए, तब DM साहब पुलिस को भेजे। पुलिस वहाँ आई। पुलिस जबरन 100 को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। पुलिस वहाँ लाठी चार्ज करने के लिए भी तैयार थी। फिर SHO के द्वारा कुछ पुलिस वालों को गाली वाली दिया गया। फिर पुलिस वाले मान गए। फिर हम लोगों ने 100 को लेकर के जहाँ मर्डर हुआ था वहीं रख के और हम लोग मांग करने लगे कि भाई यहाँ SP को बुलाया जाए। फिर CO ने हम लोगों से जबरन लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। CO हमसे बोला कि बेटा हम न्याय दिलवाएंगे। उसके बाद से हम लोगों ने छोड़ दिया। लाश को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद थाने में FIR किया गया। उसके बाद से अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं। मुख्य आरोपी आपके नजर में किसके? मुख्य आरोपी जो त्रिवेणी, ये लोग मुख्य आरोपी हैं। तो ये लोग के आप ये मतलब आपको लगता है कि यही लोग आपके पिताजी? हाँ, हमारे पिताजी हमसे 2 दिन पहले ही बोले थे बेटा हमारे मौत का जो है वो साजिश चल रही है और हमारा हत्या कभी भी हो सकता है। तो उन्होंने इन लोगों का नाम भी बताया था हमसे। और उसके बाद से ये लोग, हमने पुलिस को 26 तारीख को हमारे प्रधान जी के द्वारा उनको एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनमें इन लोगों का नाम भी है कि आप ये लोग गुंडे किस्म के आदमी हैं और ये लोग कभी भी यहाँ कुछ भी आपत्तिजनक घटना घट सकती है। लेकिन ये SHO नेबुआ नौरंगिया पवन सिंह के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद से 2 दिन बाद हत्या हो जाती है हमारे पिताजी का। अच्छा, वो अपना पहले से हमने उनको अवगत करा दिया था। 26/4 को हमने उनको एक एप्लीकेशन दिया जिन सबका नाम डाला हमने कि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ग्राम सभा में। लेकिन ये SHO द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद से हमने
तो उसके 2 दिन बाद हमारे पिताजी का निर्मम हत्या कर दिया था 1 बजे रात के आसपास में। जहाँ 100 बरामद हुआ, हाँ, तो आपके पिताजी किससे थे? बाइक से थे पिताजी हमारे। तो बाइक की क्या हालत थी, क्या इसमें? बाइक की हालत बिल्कुल सही थी। हमने उसके बाद से सच्चो हमको बाइक मंगवाया थाने पे। तो हमने बाइक जब लेके गया थाने पे, तो एसएचओ के द्वारा बाइक को ब्रेक तोड़ दिया जाता है, बाइक का पावदान तोड़ दिया जाता है। एसएचओ द्वारा ये कहा जाता है कि ये एक्सीडेंट में मरे हैं, एक्सीडेंट केस बनाया जा रहा है एसएचओ के द्वारा, जबकि पूरी प्लानेट मॉडल को एसएचओ के द्वारा एक्सीडेंट बताया जा रहा है। मेरे सामने ही गाड़ी का ब्रेक तोड़ दिया, मेरे सामने ही गाड़ी का पावदान तोड़ दे रहा है। हमने पूछा कि भाई ब्रेक कहाँ तोड़े हो तुम, तो बोल रहा है हाथ रखे थे टूट गया, हम लगवा देंगे। पावदान तोड़ दिया, इंच टेप लेके आके पावदान को नाप रहा है, कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर का है, यही धंसा होगा तुम्हारे पिताजी के पेट में। हमको साइड में ले जाके सब गाली वाली देने लगा, कह रहा है तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ज़्यादा होशियार बन रहे हो। एसएचओ पवन सिंह तो कह रहा है तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, और कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर नहीं हुआ है। बिना जांच के वो कह रहा है कि मर्डर नहीं हुआ है, ना कोई जांच किया, ना किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक, ना कोई कुछ हुआ, और उसे तो कह रहा है कि मर्डर नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोगों पे मुकदमा लिखे हैं? 29 लोग पे नामजद मुकदमा, 20 लोग अज्ञात में हैं। तो इसमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं किया है। मुख्य आरोपी अभी तक भी फरार हैं। अभी भी फरार हैं। हाँ। इस पे आप संदेह जता रहे हैं? हाँ, वो पूछताछ किया हो गया है? कुछ नहीं हुआ, अभी कोई आरोपी नहीं वो गिरफ्तार हुआ, जिसको हमने नामजद रखा है वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्य आरोपी सब फरार हैं अभी। पुलिस की मिली भगत है, पुलिस के वहाँ पहले से उनकी जान पहचान थी, पहले से उनके घर खाना पीना उठना बैठना था, पुलिस उनसे मिली हुई है। मुख्य आरोपियों से पुलिस एकदम से मिली हुई है। पुलिस के द्वारा पैसा लेकर के केस को जबरन चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट कर दें, एक्सीडेंट केस बना दें इसको, और वो गवाह को भी धमका रहे हैं कि तुम भी बच जाओगे, सब कोई बच जाएगा, सिर्फ तुम ये बता दो कि एक्सीडेंट हुआ है। गवाह को जबरन मार पीट रहे हैं और उससे बयान हर जगह हर वक्त बयान बदलवा रहे हैं, और हमको भी बुला के थाने में वो धमकी गुड़की दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हमको पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए, हमको ये इस थाने से कोई विवेचना नहीं करवाना है, ये दूसरे थाने से विवेचना करवाया जाए, इस पर CBI जांच करवाया जाए, इसमें जो भी कातिल हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, फांसी तक का भी सज़ा इसको दिया जाए, जो भी कातिल हो बचे नहीं। हमने जितने लोग का नाम सस्पेक्ट में डाला हुआ है सबसे पूछताछ हो, सबको गिरफ्त में लिया जाए, सबसे पूछा जाए, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। हमारे ही लोगों को पुलिस पकड़ के ला के टॉर्चर कर रही है, हमारे ही लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। जैसा पंचायत चुनाव को हम कहते हैं गांव की सरकार, गांव की सरकार में इस तरह का तुच्छ राजनीति होता है? क्या यह है गांव की सरकार? क्या इस तरह से प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता है कि समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जब परिवार के द्वारा मांग किया जाता है तो एसएचओ साहब द्वारा धमकाया जाता है? क्या यह है कानून हमारे देश का? कैसे इस पर पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? कौन देगा इसको इंसाफ? कौन देगा इसका जवाबदेही? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मानस धारा।